हाँ। तो बगा साहब स्वागत है सर, गुड मॉर्निंग। ये जो गोल्डमैन की रिपोर्ट आई है सर, कितनी सही? नहीं, बिल्कुल सही है अनिल जी। और जो आपने तीन मूलभूत बातें कही वो बिल्कुल सही है। मॉर्गन ने भी यही कहा था हफ्ते की शुरुआत में। तो ओवरऑल और इन्होंने निफ्टी का टारगेट जरूर दिया है, 13% बढ़ोतरी की बात की है अगले दिसंबर तक। मॉर्गन ने 14% सेंसेक्स बढ़ने की बात की थी। तो ये बिल्कुल सही मैं मानता हूं। और अगले साल में क्या होने वाला है, अहम चीजें क्या है। भारत में इलेक्शन है, यूके में इलेक्शन है, यूएस में इलेक्शन है, उसके चलते वॉलेटिलिटी थोड़ी बढ़ेगी। बट फंडामेंटली अगर आप देखें, रेट कट आने वाले हैं। जून जुलाई में रेट कट शुरू होने चाहिए ग्लोबल इकोनॉमी में। और एक आध 2 महीने थोड़ा सा इकोनॉमीज हिलती हैं, उसके कारण मार्केट हिलते हैं, उसके बाद मार्केट टेक ऑफ करते हैं। तो साल के अंत तक उम्मीद यही है कि मार्केट्स अच्छा प्रदर्शन लेके आएंगे एक साल के लेवल पे। और तीन बहुत अहम डेवलपमेंट्स और हो गई हैं अनिल जी, जो मार्केट्स के लिए काफी पॉजिटिव हैं। एक तो यूएस इन्फ्लेशन जो गिरी कल, यूएस का रिटेल का आंकड़ा थोड़ा नीचे आया, तो थोड़ा सा उसका इकोनॉमी में ठहराव आते दिख रहा है, इन्फ्लेशन में ठहराव आते दिख रहा है। इसके कारण अब रेट हाइक और होते नहीं दिखते हैं। चाहे कल भी सैन फ्रांसिस्को फेड वालों ने यही कहा कि अभी जल्दी है कि हम रेट कटिंग की बात करें। रेट कट कोई जून जुलाई से पहले नहीं आता, बट रेट हाइक नहीं आती। और दूसरा, जी जिनपिंग और बाइडेन की मुलाकात हुई सैन फ्रांसिस्को में आज। उनकी वेडनेसडे रात को, हमारे आज सवेरे। और अच्छा उधर से निष्कर्ष निकल के आया कि ज़्यादा एंगेजमेंट होगी, स्पेशली मिलिट्री तौर पे वो बातचीत करेंगे फिर से जब उनका डिफेंस मिनिस्टर बनता है। अभी जी जिनपिंग बैठे हुए हैं बोइंग के, फेसबुक के, ब्रिज वाटर के, रे डालियो के साथ। तो अमेरिकन कॉरपोरेट दिग्गजों के साथ उनका डिनर चल रहा है, जहां उनको एक स्टैंडिंग ओवेशन मिला जब वॉक इन किए। तो अच्छी बात है। ये दोनों बड़ी शक्तियां अगर थोड़ा बहुत भी इनके जो रिलेशंस बिगड़े थे उसमें एक ठहराव आता है, तो ओवरऑल इकोनॉमीज के लिए पॉजिटिव है। और तीसरा जो अभी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है कि यूएस सेनेट ने पारित कर दिया है अमेरिकन स्पेंडिंग बिल। तो ये फ्राइडे को जो एक तलवार थी मार्केट्स के ऊपर कि यूएस गवर्नमेंट जी शटडाउन होती है, बगा सर, वो एक हट मिनट, गई। मैं इसी पे आपके पास आ रहा हूँ। एक्चुअली है ना, आपकी भी वो एकदम आज एंट्री बेस है ना, बॉलीवुड फिल्म में हीरो की एंट्री एकदम कैसे टाइमिंग पे होती है। आपकी टाइमिंग इतनी परफेक्ट है। पहले आप एकदम घुसे गोल्डमैन की रिपोर्ट के वक्त, और उसके बाद आपके बात करते करते ये एक बड़ी खबर आ गई। पहले मेरे दर्शकों को ये खबर बता दूं, फिर आपका इस पे पूरा विश्लेषण भी हमें चाहिए। तो अमेरिकी सीनेट ने, यानी कि वहाँ की संसद ने स्टॉप गैप फाइनेंस बिल पास किया है। जो आपको पता है, रोज आपको सुबह 7 बजे दीप डराते हैं कि अमेरिका में शटडाउन होने जा रहा है, डेट सीलिंग खत्म हो रही। 17 नवंबर रखी थी डेट, 17 नवंबर, यानी कि कल, अगर कल तक नहीं हुआ तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। दीप ने ही नहीं, मूडीज ने भी डराया था, देखो मैं डाउनग्रेड कर दूंगा, वो समझ जाओ, सुधर जाओ। तो मूडीज भी कह रहा था कि हमने वॉचिंग लिस्ट पे रखा हुआ है, अभी हम आउटलुक नेगेटिव कर रहे हैं, बाद में जरूरत पड़ी तो हम डाउनग्रेड भी कर देंगे। लेकिन इस बार अमेरिका वाले जल्दी सुधर गए एकदम, तुरंत प्रभाव से उन्होंने स्टॉप गैप फंडिंग बिल पास कर दिया। अब ये क्या होता है, इससे कितना फ़ायदा है, कितनी राहत है, और इसके क्या मायने हैं? डर खत्म हो गया, कम हुआ, टल गया, या परमानेंट गया? ये सारी चीज़ें आपको समझनी है। अब बग्गा साहब आपको समझाएंगे। ये अभी ये बड़ी ब्रेकिंग खबर आ रही है। तो अदरवाइज नहीं तो अब से लेकर दिसंबर तक हम यही रोज़ डिस्कशन करते रहते हैं कि अमेरिका में डेट संकट है, कर्ज सीमा पहुंच गई है, अब क्या होगा, अब क्या होगा, रोज़ टेंशन। तो बग्गा साहब बताएं, राहत कितनी है, कितने समय के लिए है, थोड़ी है, पूरी है, परमानेंट है, टेम्परेरी है? तो अनिल जी, टेम्परेरी है और ये टाल दिया गया है संकट जनवरी तक, और कुछ लाइंस के ऊपर फरवरी तक। बट इसमें पॉजिटिव क्या है कि दूसरी बारी ये आगे पोस्टपोन किया गया है सीलिंग, और इससे टाइम मिलता है अमेरिकन संसद को कि उनका जो बजट है उसको पूरी तरह से पारित किया जाए। उसमें 12 बिल हैं स्पेंडिंग के, जिन पे जो दो मेन पार्टीज हैं, रिपब्लिकन और डेमोक्रेट, इनके बीच में सहमति नहीं है। तो उसके कारण ये गवर्नमेंट शटडाउन की नौबत आ रही थी कि गवर्नमेंट
उनकी सरकार और खर्चा नहीं कर सकती जब तक कि पार्लियामेंट ये बजट पारित नहीं कर देता। उस बजट के अंदर 12 बिल हैं, तो अब जनवरी तक टाइम मिल जाता है और फिर फरवरी तक कुछ और टाइम उन्होंने ज़रूर दिया है, कुछ मोहलत और मिल जाती है। तो ये मार्केट्स के लिए काफ़ी पॉजिटिव है, क्योंकि ये तलवार थी कि अगर 17 नवंबर को गवर्नमेंट शटडाउन अनाउंस होती है तो वीकेंड से सरकारी कर्मचारी, स्पेशली जो टेम्परेरी कर्मचारी हैं, उनका वेतन रुक जाएगा और कुछ सर्विसेज बंद हो जाती हैं और उसके चलते फिर मार्केट विचलित हो सकते थे कल, और वो होता हमारे बंद होने के बाद, क्योंकि यूएस में शुक्रवार रात मध्य रात्रि को वो लागू होने वाला, तो हमारे को बचाव का कोई मौका नहीं मिलता था। इससे हमारे यहाँ भी पोजीशंस जो हैं वो काटी जा सकती थी, तो पॉजिटिव हो गया, जनवरी तक टल गया। अब ये फंडामेंटल इशू तो है, दोनों को एक राह पे चलना है और ये बताना है कि कहाँ कटौती करें, कहाँ पे वो बने रहें। वो होपफुली जनवरी तक ये कुछ इसमें से निष्कर्ष निकलेगा, कुछ समझौता हो जाएगा। तो कम से कम जनवरी तक आराम है और कुछ कुछ मामलों में फरवरी तक। तो सर जनवरी तक तो अब डिस्कस नहीं करना, बराबर है सर? जी न्यू ईयर तो आराम से मनाएंगे। जी बिल्कुल, बस ठीक है, न्यू ईयर के बाद की बात में देखी जाएगी, नहीं तो वो 31 दिसंबर को तो टेंशन ही रहती है मार्केट। हाँ। आदमी 25 तारीख से छुट्टी पे क्या जाए, इधर डेट संकट। पिछले साल मुझे याद है अच्छे से, बहुत टेंशन हुआ था। यस, तो कम से कम मगर साहब ने अच्छी खबर दी, आप आराम से अमेरिकी बाजारों की चिंता किए बगैर न्यू ईयर मना सकते हैं। अगर और कोई वजह से घटे तो घटे, वो अलग बात है, इस वजह से नहीं घटेंगे, आपका न्यू ईयर अच्छे से मनेगा। बगा साहब, जिस तरह से संकेत आ रहे हैं, कल भी हमने महंगाई के आंकड़े देखे हैं, होलसेल महंगाई, पीपीआई के, रिटेल सेल्स, क्या कह रहे हैं ये आंकड़े, इनसे क्या संकेत लिया जाए? देखिए, रिसेशन नहीं है। रिसेशन, गोल्डमैन की भी जो रिपोर्ट आई वो कह रहे हैं 15% का चांस है अगले 6 महीने में रिसेशन का। जो अटलांटा फेड का जीडीपी नाउ आंकड़ा आता है अनिल जी, वो 2% की ग्रोथ दिखा रहा है इस तिमाही में। तो अक्टूबर से दिसंबर में 2% ग्रोथ है, जो काफी हद तक कॉन्सेंसस से आगे है। जो पिछले साल लोग कह रहे थे कि इस साल में रिसेशन आएगा अमेरिका में, वो तो आया नहीं, उल्टा अच्छी सॉलिड ग्रोथ आई अमेरिका में। उसके साथ क्या हो रहा है कि बिना अनएम्प्लॉयमेंट को 7% पे लाई हुए, 4% से कम है अनएम्प्लॉयमेंट, उसके बावजूद इन्होंने एक कटौती कर पाए इन्फ्लेशन में, तो ये बहुत सराहनीय है और मार्केट इसकी सराहना कर रहा है। जिस तरह से 10 साल के यील्ड गिरे, उससे काफी मार्केट को एक सपोर्ट मिला है। तीसरी अहम बात है कि पॉलिटिक्स का निवारण होना है। पॉलिटिक्स में समझौता बहुत जरूरी है। अब 19 जनवरी और 2 फरवरी ये अहम डेट्स रहेंगी पॉलिटिक्स के लिए, कि उससे पहले ये कुछ जो इनका रोष चल रहा है स्पेंडिंग के चलते, उसमें एक मिडिल ग्राउंड ये ला पाए, तो ये बहुत अहम रहेगा। बट फंडामेंटली अमेरिकन इकोनॉमी स्ट्रांग है, अमेरिकन कंज्यूमर कंटिन्यू कर रहे हैं स्ट्रेंथ दिखाना। जो लोन्स का साइज है या डेट का साइज है वो है ज़रूर अमेरिका में, बट सबसे शक्तिशाली देश है और काबिलियत है उसमें और ऋण उठाने का। तो उसके चलते मार्केट उसको तिरछी आंख से ज़रूर देख रहे हैं, बट उससे विचलित नहीं हो रहे। उल्टा यही देखा जा रहा है कि अगले साल सॉफ्ट लैंडिंग के साथ एक रेट कट शुरू हो जाता है जून जुलाई में, और वो एक अच्छा टाइम रहेगा। उसके 1-2 महीने बाद मार्केट उछलेगा। तो वो जब एक गिरावट आती है पॉलिटिक्स के चलते जून जुलाई में और ये रेट कट के आते हुए, वो एक अच्छा टाइम रहेगा एंट्री के लिए। नहीं तो अभी भी अच्छा टाइम है। टाइमिंग तो मैं कभी कहता नहीं हूँ, और मुझे लगता है कि फरवरी तक ये मार्केट ज़रूर दौड़ेंगे और उसके बाद शायद ठहराव आ जाए हमारे नेशनल इलेक्शंस के कारण, और उसके बाद फिर देखेंगे। बट अभी 3-4 महीने मुझे अच्छे आते दिख रहे हैं। ओके, 3 से 4 महीनों का व्यू लेकर अगर आप चलें तो अच्छा समय आपके लिए रहेगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। बगा साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने सारी चीज़ों का बहुत ही विस्तार से और एकदम टाइमली विश्लेषण भी किया। आपके आते ही खबरें भी आना शुरू हुई और सब पर हमने आपसे राय भी ली। जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर।